हेलो फ्रेंड्स, आज से हम ग्रेट रूलर स्टार्ट कर रहे हैं। इस एपिसोड को मैं पूरे एपिसोड में कवर कर दूंगा, तो लास्ट तक जरूर सुनना। और अगर किसी को दिक्कत हो रही हो कि आप बीच में से क्यों स्टार्ट कर रहे हो, तो तेरी माँ की चूत भाई, सुनना है सुन, मत सुन। मजा कर रहा था भाई, दिल पे मत लेना कोई। चलो तो शुरू करते हैं। शुरुआत में लेवल 6 के स्पिरिट फॉर्मेशन को दिखाते हैं, जहाँ पर चैन पहुंच चुका होता है और अपने हाथ में अपने टोकन को निकाल लेता है और उसमें देखता है कि उसके पास जो स्पिरिट पॉइंट है वो 4,96,000 हो चुके हैं। और वो कह रहा होता है कि रशियन लेने चलते हैं, काफ़ी सारी मिल जाएंगी। ये फॉर्मेशन डेली के 4,000 लेता है, यानी कि मानना पड़ेगा ये अपने नाम पर काफ़ी सारे पॉइंट लेता है। फिर वो जियो से पूछने लगता है यहाँ पर कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पर हम अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं। इस पर वो कहने लगती है अगर लेक हो और बहुत ज़्यादा गहरा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक लेक मिल जाता है और वहीं पर रुक जाता है और उससे पूछने लगता है ये कैसी जगह है जियो। इस पर वो कहने लगती है ये तो ठीक जगह है, यहाँ पर तुम बहुत अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे। अब एक काम करो, जल्दी से लेक के अंदर चले जाओ। इसके बाद मूचन तुरंत ही उस लेक के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाने लगते हैं जो कि वहाँ पर आई होती है और कह रही होती है ये मूचन लड़का सबका मूड खराब करने के बाद इसका अभी भी मन है कि ये कल्टीवेट करेगा, इसमें तो डंडा करना ही पड़ेगा। तभी कुछ दो गार्ड आ जाते हैं और कहने लगते हैं लिंगर सिस्टर, हम लोगों ने उसको ढूंढ लिया है। अच्छा ढूंढ लिया, कहाँ पर है बताओ मुझे, चलो हमारे साथ। वो उड़ते उड़ते सोच रही होती है मूचन लौड़े, आज तो मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ हम मूचन को दिखा रहे होते हैं जो कि पानी के अंदर जा रहा होता है। तभी वो कहने लगती है रुक जाओ, यही जगह ठीक है। फिर वो कहती है चलो हम यहीं पर शुरू करते हैं। मूचन कहता है ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़ स्टार्ट होगी गाइस? फिर हमें उसकी किसी कॉन्शियसनेस में दिखाने लगते हैं। जो उससे कह रही होती है जियो फिल्म्स तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की है, यानी कि मेरी हैं ये। अगर तुम इनको ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हो तो तुमको बहुत ही दर्द झेलना पड़ेगा। जब ये दर्द तुम झेलोगे तभी इन फ्लेम्स को तुम पा सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते, जो तुमने सारी मेहनत की थी अब तक, वो व्यर्थ हो जाएगी। मूचन कहने लगता है चिंता मत करो, अब चलो हम शुरू करते हैं। तभी वो अपनी बॉडी में से एक स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उसको आगे कर देता है और उसको अपने हाथों से पीछे से पावर दे रहा होता है। जियो आकर वहाँ पर जियो फ्लेम्स को उसके अंदर करने लगती है। उस स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जैसे जियो फ्लेम आ रही होती है, मूचन का कलेजा सूखने लगता है। जियो उससे कहती है इस दर्द से लड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे सहने की कोशिश करो और जल्दी से एक तरीका ढूंढो जिससे कि तुम इनको एब्जॉर्ब कर सको। फिर इसके बाद वो काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो एक टेक्निक लगाकर उन फ्लेम्स को धीरे धीरे करके सोखने लगता है। जियो कह रही होती है हाँ बिल्कुल यही, ऐसे ही करते रहो, तुम मुंबई आ सकते हो। यहाँ पर जो पानी का प्रेशर है वो तुमको इनसे मिलाने में मदद करेगा। फिर उसके बाद वो सारी फायर्स उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती हैं। वो उसकी सारी मेडिसिन को जला रही होती हैं। तभी वो उनको सहन करते हुए उसको रिफाइन कर देता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है, अपने आगे एक जियो फायर्स के छोटे से कण को देखता है। उसको देखने के बाद बोलता है लगता है मेरी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है जब मैं इस जियो फ्लेम से मिला था। तभी जो उससे कहने लगती है ये तो सिर्फ छोटा सा कारण है, इसकी तो बात करना ही बेकार है, पर चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आकर इनको कैसे एब्जॉर्ब करते वो तो सीख ही गए। तभी मूचन कहने लगता है तो चलो हम शुरू करते हैं दोबारा से। ये सुनने का जियो उससे कहती है कोई दिक्कत नहीं, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर चलेगी पूरी। फिर उसके बाद वो जियो फिल्म्स को दोबारा से उसको देने लगती है। तभी हम बाहर देखते हैं वो लड़की जो सुलिंगर वो लेक के बाहर आ चुकी होती है। उसके पास के आदमी कह रहे होते हैं मूचन इसी लेक के अंदर है। तभी पास में खड़े लोग कहने लगते हैं देखो ये इस लड़की का नाम सुलिंगर नहीं है, ये अकेडमी की टॉप रैंकिंग्स में थी। मूचन ने इसको लात मार के वहाँ से निकाल दिया, अब ये यहाँ पर आई है, इसका मतलब मूचन का लक बिल्कुल खराब है अब। तभी उसकी लड़की के पास का गार्ड कह रहा होता है चलो मैं नीचे जाकर उसको अभी लेके आता हूँ। इस पर वो सुलिंगर उसको रोक लेती है और कहती है लगता है वो कल्टीवेट कर रहा है नीचे, उससे कल्टीवेट कर लेने दो, बाहर आ जाएगा तब देखते हैं, वैसे भी बच कर जाएगा कहाँ। तभी हमें इधर मूचन को दिखाते हैं जो कि काफ़ी सारी जियो फिल्म्स के कड़ों को रिफाइन कर चुका होता है। जियो उससे कहती है चलो जल्दी से इन सभी कड़ों को कल्टीवेट कर दो। जब तुम सभी कड़ों को कल्टीवेट कर दोगे तो ये एक स्पार्क में बदल जाएंगे और जब भी तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई नई पावर आया करेगी तो ये स्पार्क उनको अपने आप ही रिफाइन कर दिया करेगा। ये सुनने के बाद मूचन कहने लगता है कल्टीवेशन करने का ये भी तरीका है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था, चलो मुझे बताओ क्या करना है। इस पर वो बताने लगती है इन सभी कड़ों को मिलाने की कोशिश करो। फिर उसके बाद वो सभी कड़ों को एक जगह पर मिलाने लगता है। ऐसा करने में उसकी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर लग रही होती है। तभी जियो कहने लगती है अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी और तुम इन सभी कड़ों को एक साथ नहीं मिला पाओगे। अब तुम एक काम करो, अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो जिससे इस नदी में जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे अपने अंदर सोख लो। इसके बाद मूचन अपनी ग्रेट वुड द टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। उसकी मदद से वो नदी की काफ़ी सारे स्पिरिचुअल पावर को खींचने लगता है। तभी हमें बाहर दिखाते हैं वो लोग कह रहे होते हैं ये आखिर अंदर कर क्या रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे डर के मारे वहीं अंदर छुपा बैठा हो और बाहर आने से डर रहा हो। जिस सुनने का तो वो लिंगर कहने लगती है कि कुत्ते का बच्चा हमसे बचने की कोशिश कैसे कर सकता है, लगता है इसको तो बताना ही पड़ेगा। तभी हम इधर मूचन को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर चुका होता है और धीरे धीरे करके वो जियो फ्लेम्स के सारे कड़ एक साथ आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सारे कड़ों को एक साथ इकट्ठा कर चुका होता है। तभी हमें बाहर उस लिंगर को दिखा रहे होते हैं जो कि काफ़ी सारे हमले पानी की सतह पर कर रही होती है। मूचन ऊपर की साइड देखता है कि पानी पर बहुत सारे हमले हो रहे हैं और सोच रहा होता है
आखिर ये इतना गुड़ू कौन है। तभी हम ऊपर दिखाते हैं कि उसी लड़की के ऊपर एक पानी का हमला हुआ होता है और वो पीछे चली जाती है। तभी हम ऊपर मूचन को देखते हैं और वो वहाँ के पानी को हटा देता है। वो कहने लगती है क्या तुम मूचन हो। इस पर मूचन नीचे आने के बाद कहता है हाँ मैं ही मूचन हूँ। इस पर वो कहने लगती है मेरा नाम सूलिंगर है, तुमको तो पता ही होगा मैं आखिर तुम्हें क्यों ढूंढ रही हूँ। इस पर मूचन उससे कहता है नहीं। ये सुनकर उससे गुस्सा आ जाता है, पर वो कहने लगती है तुमने मुझे डिमेंशियल रैंकिंग से हटा दिया। इस पर मूचन उससे कहने लगता है क्या तुम सभी सीनियर्स के दिमाग इतने छोटे हैं, मैंने अपनी पावर तुमसे ज्यादा दिखा दी तो तुम बस मुझसे बदला लेने आ गए। इस पर वो कहने लगती है मुझे डिमेंशियल रैंकिंग की फर्स्ट प्लेस का बिल्कुल भी चिंता नहीं है, पर तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की तो क्या मैं उसका बदला लेने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। इस पर मूचन उससे कहने लगता है तो तुमको क्या चाहिए। इस पर वो कहती है मेरे से लड़ाई करो और यहाँ से जाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये सुनते ही मूचन उससे कहने लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हार मानता हूँ, और गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वो लिंगर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत ही मूचन पर अपने घोड़े से हमला कर देती है। मूचन उसके हमले से बच जाने के बाद कहने लगता है मुझे उससे छुटकारा पाना पड़ेगा, नहीं तो मैं कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। फिर वो उससे थोड़ी देर लड़ता है, उससे पता चल जाता है कि ये लड़की हेवन लेवल में है। फिर वो सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर टाइम गवाना ठीक नहीं होगा, मुझे नीचे जाना ही होगा। फिर वो वहाँ से भागने पर लगता है लेक की तरफ। उसको भागते देख वो होने लगती है यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अपना कोड़ा लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। मूचर पानी के अंदर भी पहुंच चुका होता है तो भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और दोबारा से उसके कोड़ा मार देती है। मूचर तुरंत वापस आकर उसके घूसा मारता है, पर कोड़े के लिबड़ने की वजह से वो दोनों एकदम कोड़े के अंदर आ जाते हैं। वो लड़की थोड़ा सा शर्माने लगी क्योंकि वो मूचन से बिल्कुल चिपक चुकी थी। अब क्या ये इसकी मारने वाला है। मूचन अपने हाथ दूर कर लेता है और कहने लगता है मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस कोड़े को छोड़ दो तो अपने आप ही तुम छूट जाओगी। इसके बाद वो उस कोड़े को छोड़ देती है और कहने लगती है कुत्ते कमीने, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, ये तुमने जानबूझ के किया ना। इस पर मूचन उससे कहने लगता है अगर तुम मेरे पीछे नहीं आ रही होती तो मेरे पास इतना भी समय नहीं कि मैं तुमसे बात करूं। ये सुनने के बाद उसको और गुस्सा आने लगता है। तभी मूचन दोबारा से कहता है क्या तुम दोबारा से कंटिन्यू करना चाहती हो, पर मैं तुमको यही बताना चाहूंगा पहले तुम इस घोड़े के साथ जाके और प्रैक्टिस करो तब मेरे से लड़ने आना, क्योंकि तुम मुझे कम समय में नहीं हरा सकती। क्योंकि अगली बार जब तुम लड़ने आओ और तुम मेरे साथ लड़ रही हो और दोबारा से वही मिस्टेक कर दो और कोई वहां से निकले और तुमको देख ले तो ये ठीक नहीं होगा। बहनचोद भाई कितना आरामी है। ये सुनने के बाद उसे और गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है कुत्ते याद रखना मैं तुमको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। इसके बाद खुद ही वहां से चली जाती है। मूचन सांस में सांस लेता है और कहता है चलो आखिरकार चली तो गई। तभी जूही भीतर से कहने लगती है उसकी आदत के हिसाब से तो लगता है कि वो तुमसे दोबारा बदला लेने आएगी। अगर उसने अपनी बहन से पूछा जो कि रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है और वो दोनों तुमसे लड़ने आई तो मुझे लगता है कि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम उनसे नहीं लड़ सकते। मूचन कह रहा होता है हाँ तुम सही कह रही हो, लगता है मुझे एवन लेवल पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता। लिंगर नदी से निकल आती है और उसके गार्ड उससे कहने लग रहे होते हैं क्या तुमने मूचन को हरा दिया। इस पर वो उनसे कहने लगती है अरे मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, चलो मैं अब सोने जा रही हूँ, और इतना कह के वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें मूचन को दिखाते हैं जो कि वहां से जा रहा होता है और कहीं एक पहाड़ पर आकर रुक जाता है और कहने लग रहा होता है यहाँ की स्पिरिचुअल पावर उस जगह के बराबर ही है, यहाँ पर मैं हेवन लेवल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वो वहीं पर ही कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। तभी हम उसकी कॉन्शियसनेस में दिखाते हैं कि वो एक और स्पिरिचुअल बॉडी को बना रहा होता है, पर वो देखता है कि कुछ गलत है। तभी जी उससे कहने लगती है तुम स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, तुम्हारी पावर अब इतनी हो चुकी है कि तुम हेवन लेवल में अपने आप ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, ये बॉडी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। इतना सुनने के बाद मूचन उस बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ देता है और खुद ही कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इतना देखने पर जी कह रही होती है ये लड़का स्मार्ट तो है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जो तीसरी रैंक पर जो लड़की है वो वहीं पर बैठी होती है। लिंगर वहीं पर आकर कह रही होती है कुत्ते मैं तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो उससे पूछती है लिंगर क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। इस पर लिंगर कहने लगती है नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं, सब ठीक है, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मैं इसको खुद ही सॉल्व कर लूंगी। और वहां से आगे जाते जाते कह रही होती है मूचन तुमने आज जो मेरी बेइज्जती की है उसका बदला तो मैं जरूर ही लूंगी तुमसे। तभी हमें इधर मूचन को दिखाने लगते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी कल्टीवेशन करने की वजह से वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर एक और उसका स्पिरिचुअल शरीर बन गया होता है जो कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मूचन सोच रहा होता है ये फीलिंग तो बहुत ही अच्छी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हेवन और अर्थ से जुड़ गया हूँ। तभी मूचन वहाँ की सारी जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो अपने शरीर के अंदर सोख लेता है और फिर उसका वो शरीर उसके शरीर में वापस आ जाता है। वो अपनी आंखें खोलता है और फिर उसका शरीर बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी से चमकने लगता है। वो थोड़ा सा ऊपर आसमान में उड़कर जाता है और ब्रेक थ्रू करता है और कहने लगता है फ्यूजन हेवन रिलेम काफी ताकतवर है। जियो उसको देखकर खुश हो रही होती है। तभी वो कहता है लगता है मेरे जाने का समय हो गया अब, और फिर वो वहां से चला जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना अगर तुम लेवल 6 स्पिरिट फॉर्मेशन पर स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हो उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर तुम उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें हेवनली लोटस के बीज को खाना होगा, तभी तुम उस स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर हेवनली लोटस ना होता तो मैं ये रिस्क लेने की कोशिश भी नहीं करता। पास ही में से मूचन गुजर रहा होता है और वो ये सभी बातें सुन लेता है और फिर वो सोचने लगता है हेवनली लोटस सीड, लगता है ये मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी अनस्टेबल है, उसको स्टेबल करने के लिए उसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भी उड़कर चला जाता है। तभी मूचन उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। तभी वो वहाँ पर देखता है
है कि एक पत्थर पर शूलिंगर खड़ी है। उसको देखकर वो सोचने लगता है अच्छा रहेगा कि मैं उससे ना उलझूं अभी तो, और दूसरे पत्थर पर चला जाता है। तभी शूलिंगर के पीछे के लोग बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, शूलिंगर मैंने सुना है कि एक नया लड़का आया है जिसने तुमको बैंकिंग में पीछे कर दिया है, तो तुम उससे बदला ना लेकर हमारे साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो उससे कहने लगती है, मुझे हर बात बताना क्या तुमको जरूरी है? मैं तुमको हर चीज बताऊं कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। जो ये बात शूलिंगर से ये लड़की बात कह रही थी, उसकी लड़की का नाम सुशी किंग होता है। तभी वो दूसरे पत्थर पर मूचन को देख लेती है और सोचने लगती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि मूचन के पत्थर पर कुछ लोग बात कर रहे हैं और बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई कि इसने कोई होंग क्लब के लोगों को चैलेंज करने की कोशिश की। लगता है ये लड़का अकेडमी में ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। तभी हम एक लड़के को दिखाने लग रहे होते हैं जिसका नाम हो फेंग होता है। वो कह रहा होता है क्या तुम मूचन हो? इस पर मूचन कहने लगता है तो क्या हुआ? इस पर वो उससे कहने लगता है पहले हमारे सेक्शन का लड़का मूलाओ जिसने तुम पर पहले से हमला किया था और तुमने उसको अच्छी तरह से सबक भी सिखा दिया, तो इस तरह से हम बराबर हो गए। पर मैं आशा करता हूँ कि तुम उसको उसकी स्पिरिट वैल्यू लौटा दोगे। इस पर मूचन उससे बिल्कुल साफ मना कर देता है, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में।